तो डॉक्टर साहब आपने एक बात बताई थी कि हमें जो हैप्पीनेस है वो मॉनेटरी बेसिस से हटके नॉन मॉनेटरी बेसिस पे ले जानी चाहिए। हाँ, तो नॉन मॉनेटरी बेसिस वो है क्या चीज़ हमारी लाइफ में? मॉनेटरी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर बेसिकली आप वो करते हो जिसमें, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि इंसान 50 रुपए में 100 रुपए में भी खुश हो जाता था। आज क्या हो गया है कि मॉनेटरी कब बीच में आती है मैं बताता हूँ। मॉनेटरी जो है ना, इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मीडिया पे बैठ के ये बात कह रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड, ये सबसे बड़े दुश्मन। ऐसा नहीं है कि कोई पैंट कमीज खरीद नहीं सकता, लेकिन उसको पर्टिकुलर ब्रांड, नाम नहीं लूंगा, पर्टिकुलर ब्रांड की चाहिए। अब वो चीज़ जो है, वो शर्ट, नॉर्मल शर्ट जो आ रही है 250 से 300 रुपए की आ रही है, लेकिन वो ब्रांड की शर्ट जो है वो 2,500 से 3,000 की आ रही है, पूरे एक जीरो का फर्क है। अब जिसके पास है वो अफोर्ड कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो 2,500 छोड़ के 25,000 की शर्ट ले। बट उसको देख के जो बेचारे जिसकी बजट 250 से 300 की है, वो बच्चा अपनी मम्मी को, और उसका मेन कारण है एडवर्टाइजमेंट्स, एक्सपोजर। क्योंकि पहले जमाने में एक्सपोजर नहीं था, लाइफ सिंपल थी, इसलिए हैप्पीनेस ज्यादा थी। घर में एक माँ ने पीले मीठे चावल बना दिए तो हैप्पीनेस आ गई, माँ ने हलवा बना दिया तो वो आ गई। आज उस चीजों को हम वैल्यू नहीं देते, तूल नहीं देते हैं। अगर हम अपने को थोड़ा सा उसी बैकग्राउंड में ले जाएं कि चलो आज ये बनाते हैं, ये खाते हैं, थोड़ा बहुत तो हर इंसान अफोर्ड कर सकता है ना। आप बेसन अफोर्ड कर सकते हैं, आप आलू प्याज अफोर्ड कर सकते हैं, आप पकौड़े बनाना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप बोलो जी मुझे फलानी ब्रांड के वहां से लाके दो, तो पहले गाड़ी जाएगी, लेके आएगी। और जरूरी भी नहीं कि जो फ्रेशनेस आपके घर में बनेगा वो फ्रेशनेस सेम हो कमर्शियली जो बना रहा है। प्रॉब्लम ये है जो हम लोगों ने ब्रांडिंग को अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा घुसेड़ दिया है। हम ब्रांड्स के ऊपर, हम इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो चीज़ लेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, फलाना जूता लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। आज मेरे पास लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमा ठीक नहीं रहे हैं, वो कमा ठीक रहे हैं, मदर भी कमा रही है, फादर भी कमा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये, बच्चे को जूता जो है ना वो 450 रुपये का नहीं चलेगा, 500 रुपये का जूता नहीं चलेगा, उसका 5000 से तो स्टार्टिंग है, उसको ये वाला चाहिए। मुझे ब्रांड एडिडास चाहिए, मुझे रिबॉक चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब वो ब्रांडिंग के चक्कर में, और सबसे बड़ी बात बताऊं यहाँ पे कंपैरिजन की आती है। अब कंपैरिजन कैसे आप खत्म कर सकते हैं इस कल्चर में से, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमने ये चीजें खुद अपनी उसमें डाली हैं। हमारी साइकोलॉजी में जब तक ये चीज ये नहीं निकलेगी ना कि जो चीज बाहर से आ रही है वो ज्यादा सुपीरियर है। हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, हम ये चीज़ नहीं समझते कि हमारे इंडिया कोई उनसे कम नहीं है। हम अपने आप को खुद गिरा देते हैं। हम किस चीज़ में कम है? वैलिडेशन हम ज़्यादा सीख कर रहे हैं। हाँ, हमको साइकोलॉजी हमें दिखाना है कि ये देखो जी मेरे पास अमेरिका की ये चीज़ है, जापानीज से, जापान से ये आया है, जर्मनी से ये आया है। हम लोगों की साइकोलॉजी, अब आप जापानीज को देखें, उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो हर चीज अपनी कंट्री की यूज करना चाहते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड कि ये उससे बेटर है, कि ये उससे बेटर है। दे यूज देयर ओन व्हीकल्स, दे यूज ऑन देयर ओन ब्रांडेड थिंग्स। हम लोगों की साइकोलॉजी जो है ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव वहीं से हो गई है। जब हम ब्रांडिंग की तरफ चले गए, दूसरी चीजों की तरफ चले गए, तो वहीं से एक नेगेटिव साइकोलॉजी शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर। और वो है एक्सपोजर के कारण, वो है एडवर्टीजमेंट के कारण, वो है टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल्स के कारण। सारा प्रॉब्लम हमारी ये है। और अब सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी। पहले चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए आपको इतनी दूर जाना पड़ता था। आप बहाना बना देते, बेटा जब टाइम मिलेगा तभी जाएंगे। आज तो बच्चा उंगली पकड़ के ले जाएगा, देखो सामने वो शोरूम है। अवेलेबिलिटी है चीज़ों की। मेंटल साइकोलॉजी तो हमें को ही कंट्रोल करनी पड़ेगी ना। वो देखो, वो प्रोफेशनल हैं, कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, वो प्रोफेशनल है, वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से चीज़ों को प्रमोट करेंगे। ये तो हमें सोचना है कि हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। हम बन जाते हैं ब्लाइंड फॉलोअर्स।
आज आधे से ज़्यादा बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है। अब कोरोना आया और मुसीबत आ गई क्योंकि ऑनलाइन जी सब कुछ चल रहा है। अब ऑनलाइन चल रहा है, उसके कारण बच्चे को आप मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन लेके दीजिए। स्मार्टफोन लेके देते हैं, वो बच्चे ने बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया, वो ऑनलाइन का भी काम नहीं करता। ये दो चीज़ें कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं ना हमारे साथ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो डॉक्टर साहब एक जो चीज़ है जो मतलब आपके बचपन और मेरे बचपन में बहुत डिफरेंट है, वो है सोशल मीडिया। अब जैसे फेसबुक आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, अब जो नहीं जानता उसे लोग कोई नहीं जानते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत ही हमारी लाइफस्टाइल में घुस गया, मतलब एक पार्ट बन चुका है। अब वहाँ से एक प्रॉब्लम निकल के आती है अटेंशन की। मेरे को अटेंशन मिलती है तो मैं खुश होता हूँ सोशल मीडिया में। मैं कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं कोई पिक्चर डाल रहा हूँ, मेरे को लाइक ज़्यादा नहीं आ रहे, मैं दुखी हो जाऊँगा। मेरे को कमेंट ज़्यादा नहीं आ रहे, मैं दुखी हो जाऊँगा। और फिर हमारी जो लाइफ है पूरे सोशल मीडिया के अराउंड ही घूमने लग जाती है। मतलब मैं असल क्या है मैं भूल गया हूँ। अब जो मुझे लाइक्स और सब वो क्या देखो एक्चुअली क्या होता है, जो आप कह रहे हैं, जो हमारा बचपन था या जो हमारी थी, आपके टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम और हैशटैग ज़्यादा थे। हमारे टाइम में लंगड़ी टांग होती थी हैं, और वो गिल्ली डंडा होता था, और वो जो हमें तो अलाउ नहीं किया, लेकिन कंचे खेलते थे बच्चे। तो इस तरह से मतलब वो चीज़ें हुआ करती थी, मतलब वो उस टाइम के फेसबुक इंस्टाग्राम्स हैं। अब क्या है कि उस टाइम पे फेक दोस्ती नहीं होती थी, जो फ्रेंडशिप होती थी वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होती थी, उसमें कंसर्न होता था। क्योंकि आज हम लोगों का इंटरेक्शन सिर्फ खाली सोशल मीडिया पे है, तो हमारी जो रिलेशंस हैं, हमारी जो दोस्तियां हैं, वो फेक बहुत ज़्यादा है, वो रियल नहीं है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आज की डेट में लोग आते हैं, जी मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लिया आपने। अब वो आदमी आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं आप घर का, और वो आदमी आपसे 10,000 रुपये लेके चला जाता है और अपना मोबाइल ऑफ कर देता है, तो आप उसको कहाँ ट्रेस आउट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप उसको ट्रेस। सिमिलरली आज की डेट में अगर हमारी दोस्तियां एक फेसबुक को ब्लॉक करने से हमारा रिलेशन खत्म हो जाता है। पहले रिलेशन ऐसे खत्म नहीं होता था, ऐसा नहीं हम लोगों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, हम एक दूसरे के दांत भी तोड़ देते थे, लड़ते भी थे, मार भी देते थे, और अपने घर वालों से मार भी खाते थे कि हमने उसको क्यों हाथ लगाया या उस बच्चे को क्यों मारा। पर वो जो चीज़ें होती थी वो रियल होती थी, वो फेक नहीं होती थी, और आगे चल के हम एक दूसरे के काम भी आते थे। आज चक्कर क्या है कि आई एम सॉरी, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा दिखाते हैं। बात वहीं से चल रही है और वहीं आ रही है। देखिए हैप्पीनेस भी हमारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गई है। वही आपने बात बोली ना अभी, हमारी जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी हो गई है। क्यों? हम क्यों रहें डिपेंडेंट? हम प्रॉब्लम क्या है, हम आज का जो इंसान है वो कंफर्ट जोन ज़्यादा सोचता है, वो मेहनत करने से डरता है, वो हमारे जैसे लोगों को पागल बुड्ढा समझता है कि उठ के भागता है, घर में ऑनलाइन क्यों नहीं मंगा लेता सामान। और उसे ये नहीं पता कि हम उसे बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल वर्क हो रहा है तो हमारी बॉडी तो चल रही है। आप हमारी उम्र में आओगे तब हम आपसे पूछेंगे हेलो हाउ आर यू। देखिए आप अपनी बॉडी को, ये भगवान ने शरीर ऐसा बनाया कि आप इससे जितना ज़्यादा काम लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और हम क्या करते हैं आज की डेट में, एक पानी का गिलास नहीं उठाना चाहता बच्चा। अगर किसी बच्चे को आप इतना ही कह दो ना कि ये पंखा क्या है, मुझे हमेशा तंग करते रहते हो, आप अपने बच्चे को ये बात नहीं बोल सकते। पहले ऐसा ज़माना नहीं था, और वो रीज़न है कंफर्ट जोन। कोई भी इंसान आज की डेट में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। ये गलत है। हमें अपना कंफर्ट जोन जब छोड़ेंगे, इस मिथ को ब्रेक करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
मुझे ऐसा इंसान बताइए, ऐसा महान इंसान बताइए, उसकी लाइफ हिस्ट्री बताइए और उसकी बुक में लिखा हो जी मैं तो सारी उम्र कंफर्ट जोन में रहा और मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। हर आदमी मेहनत करके आगे बढ़ता है, कंफर्ट जोन में रहने वाला आदमी आगे नहीं बढ़ता। वो अपने बाप के पैसे से तो ऐश कर सकता है लेकिन अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता। और ये ग्रोथ जो है ये 2 साइडेड है, 1 साइडेड नहीं है। अगर आप एक कमरे में बैठे रहोगे तो आपकी जो मेंटल ग्रोथ है टेक्नोलॉजी में जरूर हो सकती है लेकिन मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी आपकी। मेंटल हेल्थ तभी होगी जब आप नेचर के पास जाओगे, मां प्रकृति के पास जाओगे, तभी आप इंप्रूव होगी। मैं तो कहता हूं हर इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि साल में 1 साल में 2 आउटिंग करे। मैं नहीं कहता कि आप रिसॉर्ट्स में जाओ या इतना पैसा खर्चो, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, रिश्तेदारों में चले गए तो आउटिंग हो गई। हमारे यहाँ शादी होती थी तो 10-10 दिन पहले चले जाते थे दूसरों के घर में। आज शादी होती है तो जिनके घर शादी होती है वो भी बैंकेट हॉल में ही जा रहे होते हैं या फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि कैसी डेकोरेशन है, वो वहाँ जाके देखते हैं अच्छा ऐसी डेकोरेशन है। कुछ लोग बीच में आके देख लेते हैं अच्छा ऐसा होगा, फोटो पे देख लिया ऐसा बनेगा, अच्छा जी ठीक है। एग्जर्ट नहीं करना चाहते हम, एग्जर्ट करना पड़ेगा। जिम में जाके एक्सरसाइज कर लेंगे, मम्मी के लिए टमाटर और आलू नहीं लेके आएंगे, वो भी तो एक जिम की एक्सरसाइज ही है। वो भी एक्सरसाइज है। लेकिन सोच ये है कि सारे जिम करते हैं इसलिए मैं जिम करूंगा, मुझे जिम के लिए टाइम चाहिए। मैं नहीं कहता, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। पहले जमाने में जिम नहीं थे तो आप उल्टा वो ज्यादा हेल्दी थे, बॉडी ज्यादा हेल्दी थी क्योंकि वो वर्क करते थे, खेतों में काम करते थे, साइकिलें चलाते थे, दे यूज्ड टू वर्क। आज कितनी कंट्रीज में ये स्टार्ट हो गया कि वो साइकिलों पे आ रहे हैं वापस। आप खुद देखिए, कोरिया है, जापान है, दे आर रिवर्टिंग बैक टू साइकिल्स। और डॉक्टर साहब ये इसी सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ से ही मैं अराउंड कहना चाहूँगा कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोन हो गए हैं क्रिटिसिज्म के। पहले क्या होता था, 4 लोग साथ होते थे, हैं चारों करीबी होते थे, बात ऐसी बोलते थे जो दिल को दुखाए ना। अब ऐसे जानने वाला हो ना जानने वाला हो, सोशल मीडिया पे बैठे हो या कहीं भी हो, बंदा कमेंट मार देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल दुखता रहेगा कि यार ये मेरा बोल दिया, ये मुझे जज। सर ऐसा है, अगर आपको ब्लॉक करना आता है, आपको फेसबुक पे उस पर्सन को ब्लॉक करना आता है, आपको किसी की फोन कॉल ब्लॉक करना आता है, तो आपको अगर कोई ऐसे नेगेटिव रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शन को भी तो ब्लॉक करना या आना चाहिए। टेक्निक तो वही है ना ब्लॉकिंग की। पर प्रॉब्लम क्या है, यहां ब्लॉक नहीं कर पाते, हमें बस इस चीज का होता है उसने कहा क्यों, उसने कहा क्यों, उसने कहा क्यों, वो वाली बात हो जाती है। मैंने वही बात कही है, क्योंकि डिपेंडेंसी है ना। आप देखो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी है। आपको क्या लगता है 100% लोग सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है? ऐसा नहीं है, कुछ तो परसेंटेज होगी जो उन पे डिपेंडेंट नहीं है। और सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि वो कन्वीनियंट है, घर बैठे बैठे भी दोस्ती हो जाती है। मेरा वो इतना अच्छा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसने मुझे फलानी जगह, और मैंने देखा है लोग लॉन्ग डिस्टेंस जब दोस्ती कर लेते हैं वहां जाके देखते हैं तो वो चीज वो जो दिखाता है वो होता थोड़ी है, कोई भी नहीं होता, वो सब फेक है। दिखाएंगे फोटो में इतना बड़ा बर्गर, खाने जाओ तो इतना सा बर्गर में निकलता है, वो तो फेक हो गया ना एक तरह से। तो समहाउ जी अदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ना कि सोशल मीडिया बेसिकली एक फेक है। उसके ऊपर कितनी डिपेंडेंसी, आप अगर उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे 90%, 100%, 80%, आपको अपनी परसेंटेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं जी ठीक है, सोशल मीडिया मीन्स 20% और 30%, यू विल लीड अ हेल्दी लाइफ मेंटली ऑल्सो और फिजिकली ऑल्सो। अब आप उसको 80%, 90%, 100% डिपेंडेंसी बनाएंगे, वो तो प्रॉब्लम देगा ही देगा ना। फिर डिपेंडेंसी तो किसी चीज पे भी नहीं रखनी ना। अब मोस्टली स्मोकर्स को क्या होता है, जब तक वो स्मोक नहीं करते सुबह पॉटी नहीं आती उनको। पैरासाइकोलॉजी ऐसी है, पैरासाइकोलॉजी है उनकी। कितने लोग ऐसे हैं जो जब तक चाय नहीं पीते उनको पॉटी नहीं आती, पैरासाइकोलॉजी ऐसी है।
पैरासाइकोलॉजी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सोशल मीडिया जो है वो पैरासाइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, और सारा खेल ही पैरासाइकोलॉजी का, और कुछ है ही नहीं सोशल मीडिया में, और क्या है। तो अगर इस सबको समराइज करना चाहूँ, सम अप करना चाहूँ, ईगो, डिपेंडेंसी और सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये 3 चीज़ें दुश्मन है हैप्पीनेस का। देखो ईगो को तो काफ़ी टाइम लग जाता है कंट्रोल करने में, देखो वो उसके लिए तो सालों साल लगते हैं, इट इज़ नॉट ए ईजी थिंग। अपना अहम को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही ज़्यादा होता है, या फिर इतनी मैच्योरिटी आ जाए, और या भगवान ना करे आप किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस से गुजरें, तब आपको अकल आती है। ईगो मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम जो ये डिपेंडेंसी है ये ईजी है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप अपने माइंड के सेटअप को अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप इसको कर सकते हैं। डिपेंडेंसी को टैकल करना ज़्यादा आसान है, ईगो को टैकल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, अब क्या होता है, दे आर इंटर रिलेटेड। अगर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो आपकी ईगो भी कम हर्ट होगी। मेरी बात समझे, अगर आपकी डिपेंडेंसी इन चीज़ों पे कम हो गई, किसी सेकंड पर्सन पे कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईगो पे हर्ट कम होगी। दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे ईगो उतनी बड़ी होती जाएगी। भाई जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, नीचे नींव तो उतनी उसी हिसाब से खोदनी पड़ेगी ना। 4 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है या 15 स्टोरीड बिल्डिंग बनानी है, उसका नीचे जो लोहा लगेगा, जो उसकी नीचे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंगली होगी ना। तो आप जितनी हाई राइज की बिल्डिंग बनाओगे, आपकी ईगो भी तो उतनी हाई राइज की होगी, और उसके लिए नीचे उतना फ्रेमवर्क भी तो चाहिए होगा। अगर छोटी लेवल की है तो उसकी ईगो रहेगी नहीं, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन लिमिटेड है, आपकी डिपेंडेंसी लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली आपकी अकॉर्डिंगली वो भी लिमिटेड हो जाएगी, ईगो भी लिमिटेड हो जाएगी। देखो लोग ना क्या करते हैं, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को मिक्स कर देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है, ईगो अलग चीज है, लेकिन दोनों में कहते हैं एक हेयर लाइन डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ता है कि वेदर इट इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट और इट इज अ ईगो। लेकिन जितना आप मैच्योर होते चले जाएंगे, जितना आपकी डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी, उतना ये डिफरेंस आपको आराम से खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो बात रही इस वीडियो के बारे में। होपफुली आपको अब देख के कुछ समझ आएगा कुछ। हाँ, अब हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल मैटर्स पे, जहाँ का हमारा फोटे है, और शायद नेक्स्ट वीडियोस हम अब उसके बाद उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी विल डेफिनेटली वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एस्ट्रोलॉजी, और सबसे बड़ी बात कैसे वो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। अगेन, जहाँ मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंसी 100% रखें, पर हाँ इट इज़, वो एक मार्गदर्शन करती है, वो आपको एक काफ़ी एक नेविगेटर या जीपीएस का जो रास्ता दिखाती है, वो रास्ता हम दिखाना चाहेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर है। और शेयर कीजिएगा कि आपके साथ किसी और को भी ये वीडियो देख के हेल्प मिले। चाहिए तब तक नहीं, अब हम धीरे धीरे अब नेक्स्ट वीडियोस में इनके प्रॉब्लम्स भी लेंगे, लोग हमें अब कांटेक्ट करेंगे तो हम उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप कोई चाहते हैं कि प्रॉब्लम का हम डिस्कशन करें हमारे नेक्स्ट शो में, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को नंबर दिया गया है नीचे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ज़्यादा रात को मत कॉल कीजिएगा। 9 साढ़े 9 इज द लास्ट टाइम। थैंक यू। उसके बाद डॉक्टर साहब को सुना। थैंक यू जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच।